नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो दर्शकों के महत्वपूर्ण प्रश्न लेने जा रहे हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें कुछ प्रश्न सिद्धि और देवी शक्तियों से संबंधित पूछे गए हैं। वही कुछ प्रश्न केरला स्टोरी नाम की एक मूवी पर आधारित हैं, जिसमें सनातन धर्म पे विशेष रूप से टिप्पणी करके प्रश्न पूछे गए थे। तो दोनों ही तरह के प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो मूल प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं। मूल रूप से माँ महामाया कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनकी साधना विधि क्या है, भगवान शिव और भैरव जी में कितनी कलाओं का अंतर है, गुरु मंत्र द्वारा क्या मारण प्रयोग संभव है, स्वप्न में निरंतर भैरवी के संकेत मिलना इसका क्या अर्थ है, शव साधना से किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, गुरुजी क्या साधना सिद्धि में समय निर्धारित होता है और यह कितने दिनों में सिद्धि पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी। एक साधक को माँ काली की सिद्धि प्राप्त करने में 20 वर्ष लग गए थे, क्योंकि आपने एक वीडियो में कहा था कि हमें किसी भी शक्ति की आराधना 2 वर्ष ही करनी चाहिए। भगवान होकर भी शिव अपनी पत्नी के लिए क्यों रोए थे? राम अगर भगवान है तो अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए बंदरों की सहायता क्यों ली थी? और कृष्ण अगर भगवान हैं तो इतनी सारी स्त्रियों से उन्होंने शादी क्यों की? भगवान तो एक होता है, हिंदू धर्म में इतने सारे क्यों हैं? तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि माँ महामाया कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनकी साधना की विधि क्या है। देखिए, श्री दुर्गा सप्तशती में पहला जो अध्याय है वहाँ पर माता महामाया के संदर्भ में बताया गया है। तो ये योग निद्रा कही जाती हैं, निद्रा देवी कही जाती हैं और हर प्राणी को मृत्यु और साथ ही साथ नवजीवन दोनों ही जागृत करने की जो कार्य हैं वो यही करती हैं। ब्रह्म की जो माया है वह जगत के संचालन के लिए इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करती है जिससे जीव अपना जीवन जीता है। माँ के रूप में यह प्रत्येक व्यक्ति को सुला देती है, यही महामाया है। ईश्वर के अतिरिक्त सारी जितनी भी माया है महामाया ही कहलाती है। जीवन जो है वो माया स्वरूप माना गया है, क्योंकि वास्तविकता क्या है, इस शरीर का जो बंधन है यही माया का प्रतीक माना जाता है। जब शरीर समाप्त हो जाता है तो माया का बंधन भी हट जाता है, लेकिन तब भी इच्छा बंधन रहता है। इसीलिए देव शरीर या कोई भी शरीर, कहीं तक भी कैसा भी शरीर हो, वह शरीर माया के बंधन में रहता ही है। इसीलिए प्रकाशमय और ब्रह्म स्थिति होने पर ही केवल माया से मुक्ति मिलती है। बड़े से बड़ा देवता भी माया के बंधन में है। स्वयं भगवान विष्णु भी माया के बंधन में आकर के सो जाते हैं और वह योग निद्रा लिए रहते हैं, उनको ही जगाने के लिए और मधुकैटभ नाम के राक्षसों का वध करने के लिए और उनके हाथों से करवाने के लिए ही ब्रह्मा जी ने इनकी स्तुति की थी। तब यह भगवान की आँखों यानी नेत्रों से निकलकर प्रकट हो गई थी और भगवान विष्णु को फिर उन्होंने जगा दिया था। जब भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ का वध करने के लिए पूरी कोशिशें की, तब भी वो उनका वध नहीं कर पाए। कारण क्योंकि वह दोनों कान के मैल से ही उत्पन्न हुए थे और क्योंकि भगवान का ही वो अंश थे, इसलिए भगवान के बराबर ही सामर्थ्यशाली थे। इसीलिए वह भगवान उन्हें वध नहीं कर पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने एक बार फिर से स्तुति की। भगवान विष्णु ने प्रार्थना की कि ऐसे तो मैं इनका अभी वध नहीं कर पाऊंगा। तब महामाया ने उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी थी और बुद्धि भ्रमित होने पर वह कहने लगे कि इतने वर्षों से तुम हमारे साथ युद्ध कर रहे हो, लगभग 5000 वर्ष हो गए हैं युद्ध करते हुए, आप मुझे बहुत बलशाली लगते हो, इसलिए वरदान मांगो। दोनों वरदान देने के लिए भगवान विष्णु को ही तैयार हो गए। इसी को कहते हैं महामाया। ऐसी माया फैलाना जिससे सामने वाला भ्रमित हो जाता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ, अगर वरदान देना है तो यही दो। तब
माया का प्रभाव इतना ज़्यादा कि वह अपने अहम भाव को नहीं छोड़ पाए और कहने लगे, अगर हमने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया, चलो ठीक है, अगर तुम हमें मारना ही चाहते हो तो जहाँ जल ना हो वहाँ मेरा वध करो। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में जल ही जल था। इसलिए इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने इन्हें अपनी जंघा यानी जांघ पर रखकर चक्र से उनका वध कर दिया था। देवी महामाया योग निद्रा, देवी महामाया कुंडलिनी शक्ति, देवी महामाया सबको माया में फंसाने वाली देवी महाकाली ही है। यह महाकाली निद्रा भगवती ही है और यही प्रत्येक जीव को माँ के समान हर रात सुलाती हैं और उसे फिर से नई शक्ति प्रदान करती हैं ताकि वह अगले दिन की तैयारी फिर से कर सके और अपना जीवन आगे बढ़ा सके। अगला प्रश्न पूछा गया, भगवान शिव और भैरव जी में कितनी कलाओं का अंतर है? भगवान शिव पूर्ण है, कंप्लीट है। इसलिए अगर कलाओं की बात की जाए तो जितनी भी कलाएं हो सकती हैं, वैसे 64 कलाएं मानी जाती हैं, लेकिन संपूर्ण कला संपन्न माने जाते हैं भगवान शिव। भैरव जी को क्योंकि श्राप लगा हुआ है कि वो पृथ्वी पर विचरण करेंगे, इस वजह से भैरव जी के अलग अलग अवतार और अलग अलग शक्तियाँ कलाएं उनके अंदर विद्यमान रहती हैं। भैरव जी 12 कला, 16 कला, 8 कला इत्यादि अलग अलग स्वरूपों में इन कलाओं के रूप में जाने जाते हैं। मूल रूप से बटुक भैरव जी 12 वर्ष के बालक की तरह दिखाई पड़ते हैं, इसलिए 12 कला के माने जाते हैं। कहीं यह 8 वर्षीय भी हैं तब यह अष्टकला प्रधान होते हैं और जब बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं तो यह 16 कला के भी माने जाते हैं, काल भैरव स्वरूप भी धारण करते हैं। इसलिए इनकी कलाएं कोई स्थिर नहीं हैं और अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से भगवान शिव का ही अंश और अवतार होने के कारण भैरव जी की कलाएं भी बढ़ती या घटती रहती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गुरु मंत्र द्वारा क्या मारण प्रयोग संभव है? जी हाँ, गुरु मंत्र के द्वारा भी मारण प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी भी गुरु मंत्र का प्रयोग सांसारिक कार्यों के लिए या षट कर्मों के लिए नहीं करना चाहिए। इसे आध्यात्मिक ही रखना चाहिए, वरना फिर सारे मंत्रों के समान आपका भी अधोगति हो जाती है। क्योंकि अंतिम समय में और इस संसार को छोड़ने के बाद आपके साथ यही गुरु मंत्र जाता है। अगर आपने इसका प्रयोग सांसारिक कार्यों में किया या इसके द्वारा षट कर्म किए तो आप माया के बंधन में आ जाएंगे और बार बार जन्म लेते रहेंगे। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखते हुए गुरु मंत्र का प्रयोग सिर्फ अपने मोक्ष के लिए और आध्यात्मिक ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए ही करना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए। अन्य कार्यों के लिए अलग साधनाएं हैं जिन्हें हम तांत्रिक साधनाएं कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्वप्न में निरंतर भैरवी के संकेत मिलना, इसका क्या अर्थ है? देखिए, स्वप्न में अगर भैरवी के आपको संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो चाहे भैरवी हो और चाहे अन्य प्रकार की शक्तियाँ, कोई भी शक्ति अगर आपके स्वप्न में आकर आपको कुछ बता रही है, समझा रही है, तो वह शक्ति आपसे जुड़ना चाहती है। और अगर आपसे कोई शक्ति जुड़ना चाहती है तो आप उसकी आराधना और सिद्धि अवश्य कीजिए ताकि उसकी ऊर्जा का पूरा प्रभाव, सामर्थ्य और शक्तियाँ आपको प्राप्त हो सके। इसीलिए भैरवी के अगर संकेत आ रहे हैं तो आप इनकी साधना कीजिए। अगला प्रश्न है, शव साधना से किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं? शव साधना से बहुत सारी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती हैं। पुराने समय में तो माता तारा की साधना विशेष रूप से शव साधना के लिए ही प्रयोग की जाती थी और आप समझ सकते हैं कि माता तारा कितनी अधिक शक्तिवान है। इसलिए शव साधना से भी बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन जो मूल रूप से अगर सिद्धि की बात की जाए तो शव साधना से पर काया प्रवेशन विद्या
हासिल की जाती है। मतलब कि आप किसी भी जीव के अंदर स्वयं को दाखिल करवा सकते हैं। आपका सूक्ष्म शरीर दूसरे के शरीर में जा सकता है और उसे धारण कर आप नए शरीर वाले बन सकते हैं। पर काया प्रवेशन में मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है उतनी देर के लिए, लेकिन यह खतरनाक प्रयोग होते हैं जिसमें गलती होने पर आप उसी शरीर में फंस सकते हैं और फिर माया के बंधन में आ सकते हैं। इसलिए यह साधनाएं बहुत उच्च कोटि के साधकों द्वारा ही संपादित की जाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गुरुजी, क्या साधना सिद्धि में समय निर्धारित होता है कि इतने दिनों में सिद्धि पूर्ण प्राप्त हो जाएगी? एक साधक को माँ काली की सिद्धि प्राप्त करने में 20 वर्ष लग गए थे, क्योंकि आपने एक वीडियो में कहा था कि हमें किसी भी शक्ति की साधना 2 वर्ष ही करनी चाहिए। मेरे उस वीडियो को अच्छी प्रकार से समझा इस प्रकार नहीं गया है, तभी आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि जो भी तांत्रिक साधनाएं होती हैं, खास तौर से योगिनी, यक्षिणी, किन्नरी, अप्सरा, भैरवी इत्यादि, यह सब साधनाएं आपको 2 वर्ष तक ही करनी चाहिए। इससे ज़्यादा करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फिर सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होती है। 2 वर्ष में अधिकतम आपकी परीक्षाएं हो जाती हैं। उस साधना को छोड़कर फिर दूसरी साधना की ओर बढ़ जाना चाहिए। या तो वह आपके लिए उपयुक्त साधना नहीं है, या आपकी ऊर्जा का स्तर अलग है जिसमें वह प्रवेश शक्ति नहीं करना चाहती है, या फिर वह आपकी परीक्षा ले चुकी है जिसमें आप फेल हो चुके हो कई बार। इस तरह की कई बातें होती हैं, इसीलिए 2 वर्ष तक की बात की गई है। लेकिन बड़ी शक्तियों की बात नहीं की जाती है, जिसमें माता के 10 महाविद्या रूप, माता काली, भैरव जी, जिनके मूल स्वरूप में, हालांकि साधारण रूप में नहीं, बटुक भैरव इत्यादि जो बड़ी शक्तियां हैं, वो सारी की सारी सिद्धि के लिए नहीं वैसे की जाती हैं। वो तो कृपा प्राप्ति के लिए होता है, लेकिन फिर वह सिद्धि में बदल जाता है। तो 20 वर्ष में अगर माता काली की सिद्धि हासिल हुई है तो यह तो सौभाग्य की बात है, क्योंकि माता काली 20 वर्ष में भी प्रसन्न हो जाए तो यह आपका भाग्य ही है। बड़ी शक्तियों के संदर्भ में यह नहीं कहा गया है, यह केवल स्त्री शक्तियों, विशेष रूप से जो कि तांत्रिक साधनाओं में युक्त होती हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: अप्सरा, योगिनी, भैरवी, यक्षिणियाँ, योगिनियाँ, किन्नरियाँ, विभिन्न प्रकार की नायिकाएं इत्यादि ऐसी शक्तियाँ होती हैं। इनकी ही साधना 2 वर्ष तक ही केवल करनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भगवान होकर शिव अपनी पत्नी के लिए क्यों रोए? और यहाँ से जितने प्रश्न हैं ये सारे केरला स्टोरी नाम की एक मूवी से संदर्भित पूछे गए हैं। तो जब साधकों ने मुझे इसके बारे में कहा कि आप इन पर कमेंट कीजिए, क्योंकि यह मूवी विशेष रूप से जो है किस प्रकार से केरला में लड़कियों का शोषण किया जा रहा है और 50,000 से ज़्यादा प्रति वर्ष धर्मांतरण लड़कियों का केरला से हो रहा है, इसलिए इस पर आप विशेष रूप से टिप्पणी कीजिए। तो मुझे भी यह मूवी देखनी पड़ी और तब मुझे यह बात समझ में आई कि किस प्रकार से प्रपंच रच के धर्मांतरण लड़कियों का किया जा रहा है, किस प्रकार उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है, फिर शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है और धर्म परिवर्तन करने के लिए भी प्यार मोहब्बत में फंसाकर उन्हें इस प्रकार से फंसाया जाता है। तो इस मूवी में यही दर्शाया गया है। और वहाँ पर जब उनके मन को भ्रमित किया जा रहा था, उन स्त्रियों के, उन हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों को, तो वहाँ पर यह प्रश्न बताए गए थे खासतौर से हिंदुओं के लिए कि भगवान अगर शिव भगवान होते तो फिर वो अपनी पत्नी के लिए क्यों रोते, क्योंकि ईश्वर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। दूसरा, भगवान अगर राम हैं तो फिर वो बंदरों की सहायता क्यों लेते? कृष्ण अगर भगवान है तो इतनी सारी स्त्रियों से विवाह कैसे करते? और भगवान तो एक ही होता है, हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान हैं। तो यही प्रश्नों के उत्तर हम आज स्पष्ट रूप से देंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया भगवान शिव से संदर्भित है कि भगवान होकर भी शिव अपनी पत्नी के लिए क्यों रोए। तो देखिए, यहाँ पर जितनी भी लीलाएं अवतार रूप में या फिर ईश्वरीय रूप में साक्षात
क्योंकि ब्रह्म की स्थिति साकार और निराकार दोनों में है। परमात्मा जब निर्गुण निराकार होता है तो पूर्ण मुक्त कहलाता है, और ज़्यादातर दूसरे धर्म के लोग इसी निर्गुण परब्रह्म परमात्मा की ही उपासना करते हैं। लेकिन यही जब जीवन की रचना करता है तो इसे साकार होना ही पड़ता है, क्योंकि साकार से ही साकार का निर्माण होता है और संचालन भी होता है। अगर साकार से पूरी तरह संचालन नहीं होगा तो संचालन में कमी रह जाएगी, इसलिए निराकार से संचालन नहीं हो सकता है, साकार से ही संचालन ब्रह्मांड की अलग अलग अवस्थाओं का होता है। तो इस बात को समझना होता है। तो इन चीज़ों को, जैसे कि जल का अगर आपको संचालन करना है तो उसके लिए जल देव वरुण देव होने चाहिए, भगवान विष्णु होने चाहिए, जल तत्व के अधिष्ठाता होने चाहिए। अग्नि है तो अग्नि को संभालने के लिए सूर्य तत्व होना चाहिए। अगर वायु तत्व है तो उसे संभालने के लिए वायु देव होने चाहिए। इसी प्रकार हमारे यहाँ सभी देवी देवताओं की उपासना लागू हुई, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट ईश्वर ने अलग अलग को दिया हुआ है। हर देवता के पास उसका अलग ही डिपार्टमेंट है। अगर आपको धन चाहिए तो माता लक्ष्मी हैं, कुबेर जी हैं। बुद्धि चाहिए तो माता सरस्वती हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए अलग अलग देवी और देवता हैं, इसीलिए भगवान के इतने सारे स्वरूप बन गए। जिस चीज़ की कल्पना या उपासना करते हैं वही चीज़ हमको मिलती है। अब अगर एक ही ईश्वर है और वही सब कुछ करने वाला है तो वह इतना ध्यान कैसे दे पाएगा, सारी लोगों की प्रार्थना कैसे सुन लेगा। और जैसे आपने प्रधानमंत्री को अगर चिट्ठी भेजी तो वह होते हुए उस तक पहुंचने से पहले उसके कई सारे कर्मचारियों तक हो करके जाती है। ऐसा ही है और यही वास्तविकता है। दूसरे धर्मों में भी पैगंबरों के रूप में इस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन वो खुद इस बात को नहीं मानना चाहते। तो कोई भी चीज़ जो है मूल रूप से होती तो एक ईश्वर के माध्यम से है, लेकिन उसके कई खंड और प्रखंड होते हैं। हर एक चीज़ को संभालने के लिए कई हजार हाथ होते हैं। ईश्वर के इसी तरह अलग अलग देवताओं के रूप में अलग अलग प्रखंड और खंड निर्मित हैं, और सबको संभालने के लिए अलग अलग सत्ताएं मौजूद हैं। इसीलिए इतने देवी देवताएं हैं। लेकिन यहाँ पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान शिव माता सती के लिए आखिर क्यों रोए थे। हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता भगवान अवतरित होते हैं, रूप लेते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, उनके पीछे एक उद्देश्य होता है, जनता को समझाना, कैसा व्यवहार उन्हें करना है। भगवान शिव आदि योगी जब वह योग साधना करते हैं तो उनसे बड़ा तपस्वी नहीं है कोई। जब वह ज्ञान देते हैं तो संसार में उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। जब वह मारते हैं तो उनसे बड़ा मारने वाला मारण देवता कोई नहीं है। इसी प्रकार जब वह अपनी पत्नी के प्रति प्रेम को दिखाते हैं, उसे संसार को बताते हैं, तो उनसे बड़ा सती का कोई प्रेमी नहीं है। वो यही सिखाते हैं कि जिस भी अवस्था में, जिस भी कर्तव्य में आप हैं, वहाँ पर पूरी निष्ठा से वह कार्य कीजिए। जब आप अपनी पत्नी के प्रति समर्पित हैं तो पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। उसके अतिरिक्त आप किसी अन्य स्त्री के बारे में नहीं सोच सकते। आज का ज़माना, अगर आपकी पत्नी मर जाए तो आप नई पत्नी ढूंढने लगेंगे। अगर आप जवान हैं तो अन्य स्त्रियों को भी देखेंगे। पर भगवान शिव जब सती के वियोग में रोते रहे तो उन्हें संसार की कोई स्त्री नहीं दिखाई दी। यहाँ तक कि गंगा जी ने बहुत प्रयास किया, फिर भी उनकी इज्जत रखने के लिए उन्हें सिर पर धारण तो किया, लेकिन अपनी पत्नी का स्थान नहीं दिया। और आंखें मूंद करके महातपस्या के लिए चले गए, जहाँ स्वयं कामदेव तक को भस्म कर दिया। इतना अधिक प्रेम का अनंत रूप दिखाना, आपका जो जीवन साथी होता है उसके प्रति आपका ऐसा ही समर्पण होना चाहिए। यही समर्पण माता सती ने शिव के प्रति दिखाया था। वही समर्पण
भगवान शिव ने सती के प्रति भी दिखाया। और यही आदर्श प्रस्तुत करते हैं समाज के लिए कि क्यों आप अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएं। एक के अतिरिक्त किसी अन्य के बारे में कोई विचार ना रखें। इसीलिए वह रोए और उन्होंने दिखाया कि शिव शक्ति के बिना नहीं है। जैसे शक्ति के बिना शिव नहीं, वैसे ही शक्ति के बिना शिव भी नहीं। ऐसी लीला का प्रदर्शन उन्होंने किया, सब कुछ जानते हुए कि सती का क्या होगा। जबरदस्ती सती वहां से चली गई, फिर भी भगवान शिव ने उन्हें नहीं रोका, रोकने का प्रयास भी किया। सब कुछ जानते हुए भी सती का जब आत्मदाह होने वाला था, वह सब देख रहे थे और फिर उस क्रोध और साथ ही अपने कर्तव्य को भी पूरित किया, जिसके कारण उनकी पत्नी का नाश हुआ। उसका सर्वनाश वीरभद्र के द्वारा कर दिया। इसलिए अपने कर्तव्य, क्योंकि कहा जाता है धार्यते इति धर्मः, यानी कि धर्म धारण की वस्तु है। हमारे यहाँ धर्म कोई पहले से निश्चित पथ नहीं है, बल्कि कर्तव्य है। और अपने कर्तव्य से किसी भी प्रकार से चूकना नहीं चाहिए, यही धर्म सिखाता है। वहाँ पर पत्नी के प्रति उनका कर्तव्य क्या था, समाज के प्रति क्या था, योग के प्रति क्या है, गुरु पद के रूप में उनका क्या कर्तव्य है, वह सभी में संपूर्ण है। इसीलिए पूर्ण ईश्वर माने जाते हैं। अगला प्रश्न इसी प्रकार पूछा गया है कि राम अगर भगवान हैं और अपनी सीता को बचाने के लिए बंदरों की सहायता क्यों ली थी। तो यहाँ पर भी वही बात है, भगवान नारायण ही भगवान राम के रूप में और कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं, समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और हर अवतार का एक आदर्श होता है। जैसे कि भगवान राम का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी अपनी मर्यादा में रहते हुए उत्तम पुरुष का आचरण दिखाना, यही राम का वास्तविक स्वरूप है। आज भी जब लोग भगवान की पूजा करते हैं तो सिर्फ भगवान के गुणों को धारण करने के बारे में ना सोचकर सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं, पर वास्तव में हम जब जिसकी आराधना करते हैं उसके गुणों को धारण करना ही वास्तव में उसकी असली पूजा होती है। और यही ईश्वर देखता है कि क्या यह मुझे प्राप्त करने योग्य है। नज़दीक ईश्वर उसी को रखता है जो उसके जैसा होता है। राम को जब तक आप समझेंगे नहीं, राम की पूजा का प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होगा। आप जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं स्वयं को बनाएंगे, तब तक राम के निकट कैसे पहुंचेंगे। तो मर्यादा क्या, उनकी अपनी मर्यादा थी। जब उन्होंने वन में खर और दूषण का वध किया तो 13,000 सेना का कुछ ही बाणों में संहार कर दिया। और वह बहुत ही शक्तिशाली, कहते हैं रावण के समान खरदूषण और उनकी सेना थी। तो क्या जब सीता का उन्हें पता चल गया था कि रावण के पास है, तो एक बाण से ही पूरी लंका को विध्वंसित नहीं कर सकते थे। पर नहीं, लीला में कई कार्य करने होते हैं। उन्हें मित्रता भी निभानी थी, सुग्रीव की मित्रता। उन्हें संसार को यह भी दर्शाना था कि मित्रता का क्या मतलब है। अगर आप पर संकट आता है तो आप अपने मित्र की सहायता लीजिए, स्वयं ही समस्या को हल करने मत चल पड़िए। इसीलिए, और आपका मित्र छोटा या बड़ा नहीं होता है, यानी कि बंदरों से भी सहायता ली जा सकती है, क्योंकि संसार में सभी को समान बनाया गया है। इसके अलावा बुद्धिपूर्ता कार्य करना, उनके पास सेना नहीं थी, लेकिन उन्होंने सेना का भी निर्माण किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्या कर्तव्य है एक मनुष्य का, अपनी मर्यादा में रहते हुए भी अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते हुए एक पूरी सेना और एक साम्राज्य के विरुद्ध अकेले उसके बराबर खड़े हो जाने
की बुद्धि दिखाना। समाज को यही समझाने के लिए उन्होंने बंदरों की सहायता ली, एक पूरी सेना खड़ी कर ली, मित्र बनाया और धर्म को स्थापित किया, रावण का वध किया और विभीषण को राजा बनाया, ना कि स्वयं वहां के राजा बने। यह सब क्या है? इसी को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, कि अपनी मर्यादा को समझते हुए उत्तम पुरुष बन के दिखाना, समाज को प्रेरणा देना कि कैसे उसे जीवन जीना चाहिए। इसी तरह अगला प्रश्न पूछा गया है कि कृष्ण अगर भगवान है तो इतनी सारी स्त्रियों से शादी उन्होंने क्यों की? जिस प्रकार भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप में जन्मे नारायण थे, वही नारायण कृष्ण के रूप में अब प्रेम का प्रचार करने के लिए, आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण के जितने भी लोग हैं वह नृत्य से प्रेम पूर्वक नाचते हुए उनकी भक्ति करते हैं। प्रेम के आधार पर भी भक्ति और साधना की जाती है, यही सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। इसी रूप में वह इसीलिए अवतरित हुए, प्रेम फैलाना, प्रेम देना। लेकिन प्रेम का अर्थ वासना ना होना, यही समझाने के लिए गोपियों के साथ वह रास रचाते हैं। हालांकि लोग इन चीज़ों का मतलब कुछ और निकाल लेते हैं, लेकिन भक्ति प्रेम से की जा सकती है, प्रेम में डूब कर की जा सकती है, यह सिखाया था भगवान श्री कृष्ण ने। और रही बात इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने की, तो नरकासुर ने जब अपने यहाँ संसार की सारी सुंदर स्त्रियों को लाकर रखा हुआ था और इस प्रकार वह बड़ी सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, तब भगवान श्री कृष्ण ने संसार की समस्त स्त्रियों को उसका वध करके छुड़वा लिया था, छोटी दीपावली के दिन। तब स्त्रियां, क्योंकि वह समाज समय ऐसा था कि अगर घर परिवार से दूर स्त्री चली जाए तो वह शुद्ध नहीं समझी जाती थी, उसे कोई स्वीकार नहीं करता था। अशुद्ध मानकर ऐसी 16,000 स्त्रियों की संख्या वहाँ मौजूद थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका प्रेम पूर्वक समर्पण स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं आज से आपको अपना नाम देता हूँ, आप मानसिक रूप से मुझे अपना पति माने, मैं भी स्वीकार करता हूँ कि आप सभी मेरी पत्नियाँ हैं। समाज में अब कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना पति स्वीकार कर लिया और सभी को कृष्ण का नाम मिल गया कि वह उनके पति हैं। अब वह प्रेम पूर्वक भक्ति करती हुई मोक्ष को प्राप्त किए। इसीलिए उन्होंने इतनी सारी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। तो ईश्वर, जैसे कि भगवान नारायण विष्णु अपने अपने अवतारों में वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से अवतरित होकर समाज को संदेश देते हैं, क्या उपयुक्त है, कैसे यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में जीवन व्यतीत करना है। राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन कृष्ण के रूप में एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने आप को दर्शाया। फिर भी अंतरतम शुद्ध रखते हुए उन्होंने प्रेम को एक अलग ही परिभाषा दी। वो वासना और काम से उसे बहुत दूर लेकर चले गए। शुद्ध प्रेम क्या होता है, संसार को उन्होंने सिखाया। इसीलिए वो भगवान थे। और अंतिम प्रश्न के रूप में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान तो एक ही होता, पूछा गया है हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान क्यों हैं। तो यहाँ पर हम सभी के अंदर एक ही ऊर्जा को जानते हैं, एक ही परमात्मा सभी के अंदर विद्यमान है, वही लीला रचता है, प्रत्येक जीव को वही भरमाता है अपनी माया से। अपनी मूल प्रकृति एक परमात्मा स्वयं स्त्री स्वरूप धारण करके पराशक्ति रूप में संसार को जन्मता है, उसका पालन करता है, उसका पोषण करता है।
और उसका संहार भी करता है। वही जब साकार रूप धारण करता है, क्योंकि साकार जगत के लिए उसे साकार होना पड़ता है, तो वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में प्रक्रिया को बनाता है, यानी कि गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, यानी निर्माण करना, निर्माण कार्य को आगे बढ़ाते हुए उसका पालन करना और फिर उसका विनाश कर देना। वह तीन रूपों में जब प्रदर्शित होता है तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव हो जाता है। यही तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, न कोई किसी से बड़ा न कोई छोटा। इस बात को भी लोग समझ नहीं पाते। फिर यह भी अपने नीचे एक पूरी सत्ता स्थापित करते हैं स्वर्ग लोक के रूप में, जहाँ पर जाकर प्राणी सुख और अपनी इच्छा भोगों को पूरी तरह से तृप्त कर सकता है अनंत काल तक। वहाँ पर स्थापित देवता जगत का कल्याण करते हैं। वायु, अग्नि, इंद्र, कुबेर, यम इत्यादि बहुत सारे देवी देवता अलग अलग डिपार्टमेंट संसार का संभालते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक सरकार चलती है कि प्रधानमंत्री तो सबसे ऊपर होता है, लेकिन कोई होम मिनिस्टर होता है, कोई वित्त मंत्री होता है, कोई स्वास्थ्य मंत्री होता है, कोई खेल मंत्री होता है, कोई जल संसाधन मंत्री होता है। ऐसे ही सभी प्रकार के मंत्रालय देवताओं के रूप में ईश्वर अपने से निकाल कर देवताओं के रूप में स्थापित करता है। जैसे कर्म ईश्वर देखता है मनुष्य के, वैसा ही रूप और स्वरूप या देवी देवता के रूप में उसे स्थापित कर देता है। मरने के बाद वो वैसा ही देवी या देवता बनता है। जिसके कर्म मनुष्य के समान होते हैं वह फिर मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, और जिसके कर्म मनुष्यों से भी गिरे होते हैं, जानवरों जैसे होते हैं, वह जानवर के रूप में जन्म लेता है, पशु पक्षी कीट पतंगा इत्यादि बनता है। और जो साक्षात ईश्वर तुल्य हो जाता है उसको वह अपने में ही मिला लेता है और उसे मुक्त कर देता है। इस पूरे क्रिया को पराशक्ति के रूप में वही परमात्मा संभालता है और जीवन को चलाता है। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी ऊपर वह पराशक्ति कार्य करती है और सबसे परे होने के कारण सबको अपने अधीन रखते हुए अंततोगत्वा मुक्ति प्रदान करती है। कर्मों के अनुसार ही उनको फल प्रदान करती है। तो यह थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।